प्यारे बच्चों, नए सेशन 2026-27 मिड टर्म एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर जारी हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी का पेपर देखेंगे, पूरा पेपर समझेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि आपको पेपर कैसे करना है, पेपर किस फॉर्मेट में आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी सब्जेक्ट की आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। पेपर आपका 60 नंबर का होगा और ये 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये नया पैटर्न है क्योंकि हमारा सिलेबस बदला हुआ है, तो बदले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला प्रश्न होगा वो रहेगा आपके पास अपठित गद्यांश, यानी कि एक ऐसा पैसेज होगा जिसको आपको पढ़ना है और ये आपके सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस पैसेज को पहले पढ़ और समझ लेते हैं। एक गुरु अपने आश्रम के लिए योग्य उत्तराधिकारी चुनना चाहता था। कोई गुरु था, उसने सोचा कि मैं अपने आश्रम के लिए नया उत्तराधिकारी अपने शिष्यों में से किसी एक को बनाऊं। वह जानता था कि नेतृत्व के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि दूरदर्शिता और निर्णय क्षमता भी आवश्यक है। भाई, हम किसको अपना नेता बनाएं, किसको हमें आगे अपना उत्तराधिकारी बनाना है, तो इसके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि दूरदर्शिता और निर्णय लेना, जो अच्छे से निर्णय ले पाए उसी को हमें उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। इसलिए उसने अपने तीनों शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने प्रत्येक शिष्य को बीजों से भरी एक थैली दे दी। उसमें कुछ बीज थे, थैली एक एक दे दी तीनों को और उन्हें सुरक्षित रखने को कहा। भाई, थैली दे दी और कहा कि इस थैली को सुरक्षित रखना, खराब नहीं होना चाहिए। पहला शिष्य बीजों को थैली में ही संभाल कर रखता रहा। उसने थैली में रखा और उसे अच्छी जगह रख दिया जहाँ पे कि वो खराब ना हो। दूसरे शिष्य ने उन्हें बेच दिया, जो थैली थी बीजों की उसे बेच दी और आवश्यकता पड़ने पर नए बीज खरीदने का विचार किया। सोचा अभी मैं इसे बेच लेता हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगा, ताकि इससे सुरक्षित रहेगा। तीसरे शिष्य ने क्या किया, कमाल का। तीसरा शिष्य कमाल का था। तीसरे शिष्य ने बीजों को भूमि में बो दिया, है ना। उसने क्या करा, दाने पूरे खेत में बो दिए तथा उसकी नियमित देखभाल करने लगा। भाई, जो बीजों को पानी खाद वगैरह देने लगा। कुछ महीनों बाद गुरु लौटे। पहले शिष्य के बीज सड़ चुके थे। भाई, कितने टाइम तक रखेंगे बीजों को हम संभाल के। पहले शिष्य के बीज तो सारे सड़ चुके थे और दूसरे ने नए बीज प्रस्तुत कर दिए। भाई, क्योंकि उसने पुराने वाले बेच दिए थे, अब गुरुजी ने मांगे तो उसने क्या करा, नए बीज लिए और गुरुजी को दे दिए। तीसरा शिष्य गुरु को बगीचे में ले गया जहाँ उन्हीं बीजों से नए फूल, नए बीज तैयार हो चुके थे। पूरे खेत था, खेतों में फूल लगे हैं, बीज लगे हैं, दाने लगे। उसकी दूरदर्शिता और सृजनात्मक सोच से प्रभावित होकर गुरु ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। भाई देखो, आपने बीज रखे सड़ गए, आपने बीज बेच दिए और ज़रूरत पड़ने पे आपको उतने ही बीज मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बीज बो दिए तो बोने से क्या होगा, वो बीज सुरक्षित भी है और बढ़ेंगे भी। भाई, दुगने तिगने हो जाएंगे, है ना। तो दुगने तिगने हो गए और बीज सुरक्षित भी रहा। अब आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे है कि गुरु ने शिष्यों को बीज क्यों दिए, क्यों दिए गुरु ने शिष्यों को बीज। तो अभी कहा ना, परीक्षा लेना चाहते थे। अच्छा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है, उस सही को आपको लिखना है, बाकी तीनों नहीं लिखने। तो क्या है, उनसे खेती करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। उनकी योग्यता परखने के लिए योग्यता, हाँ ये वाला है। आश्रम का विस्तार करने के लिए या बीजों का संरक्षण करवाने के लिए। सीधी सी बात है कि गुरु चाहते थे उनकी योग्यता परखें। तो आपने क्या करना है, इन चारों को नहीं लिखना बल्कि सिर्फ दूसरा वाला उत्तर लिखना है और आपका आंसर सही हो जाएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, तीसरे शिष्य का कार्य सबसे प्रभावित क्यों माना गया। भाई, तीसरे शिष्य का कार्य प्रभावित माना, इसीलिए तो गुरु ने उत्तराधिकारी बना दिया। क्यों बनाया। अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया तो नीचे नीचे बटन है लाइक वाला, उसे बटन दबा दीजिए
तो आपका जो प्यार है वो हम तक पहुँचेगा। आप किस स्कूल से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, उसने बीजों को सुरक्षित रखा। क्यों प्रभावित माना? सुरक्षित तो नहीं रखा। उसने बीजों को पुनः खरीद लिया, ऐसा भी नहीं। उसने बीजों का सदुपयोग करा, बिल्कुल ये वाला आंसर सही है। उसने बीजों को बाज़ार में बांट दिया, तो उसने बाज़ार में भी नहीं बांटा था, उसका था उसने बीजों का सदुपयोग किया। वे बीजों को बो दिया और ज़्यादा बीज हो गए, ठीक है। अब दो आपके ऑप्शन वाले हैं, दो आपको लिखना है। अब इनका आंसर आप लिखोगे क्या? तीसरे शिष्य के किन दो गुणों ने उसे अन्य शिष्यों से अलग और उत्तराधिकार के योग्य बनाया? तो तीसरा शिष्य है, पहले तो उसमें दूरदर्शिता थी, वो दूर का देख रहा था, भाई बीज बोऊंगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा उसके अंदर सदुपयोग करने का गुण था, भाई किसी भी चीज़ को सदुपयोग करें, है ना। तो यही तो करते हैं हमारे इन्वेस्ट, जो कई लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक में रख देते हैं तो बैंक में पैसा बढ़ता रहता है ना। तो अपने घर में रखोगे तो वो उतने ही रहेंगे, या हो सकता चोर चुरा ले जाए, इसलिए उन पैसों को आप बैंक में रखोगे तो वो क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे, है ना। चौथा सवाल है, पहले और दूसरे शिष्य द्वारा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाए गए उपायों में क्या अंतर था? तो पहले वाले ने क्या करा, बीजों को घर में रखा, जो कि सही नहीं था, सड़ जाएंगे एक टाइम। दूसरे शिष्य ने बीजों को बेच दिया, तो भाई बेचा क्यों, है ना, वो तो जितने थे उतने रहे। तो ये दोनों में अंतर था, एक के बीज सड़ गए, दूसरा उतने ही बीज गुरु को दिया उसने जितने कि गुरुजी ने उसे दिए थे। अब एक कविता है और इस कविता को हम पढ़ते हैं, फिर कविता से भी आपको आंसर छांटने हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरा पैटर्न आपको समझ में आए और पेपर आपको किस तरह से करना है मैं पूरा समझाऊंगा। हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर। इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिन कर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। तो इसमें बार बार उठ करके गिर करके उठने की बात कर रहे हैं, मेहनत करने की बात कर रहे हैं, हार न मानना, हमेशा मेहनत और संघर्ष करते रहना, इसको बढ़ावा दिया है। जैसे सूर्य से एग्जाम्पल दिया है, सूर्य रोज छुपता है फिर रोज उगता है, तो सूरज कभी थकता नहीं है। तो इसमें निरंतर प्रयास करने, मेहनत करने का बल दिया है और कभी ना थकने को कहा है, ठीक है। अब देखेंगे कविता का मुख्य भाव क्या है, सुख और निराशा, संघर्ष और दृढ़ता। बिल्कुल सही वाला आंसर आपका है संघर्ष और दृढ़ता, ठीक है। मेहनत करते रहिए मजबूती से, हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगला है, जीवन उबारने से कभी क्या आशय है? जीवन उबारने से कभी का क्या आशय है? निराशा पर विजय पाकर आगे बढ़ना, परिस्थितियों के सामने हार मान लेना, वे हार तो मानेंगे नहीं, प्रयास के बिना सफलता चाहना ये भी नहीं है, बारंबार असफलता स्वीकार करना ये भी नहीं। तो आपका क्या है, पहला ऑप्शन यस, निराशा पर विजय पाकर आगे बढ़ना। आपको यही वाला आंसर उठा करके लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल होने पर हार मान ले तो काव्यांश के संदेश के अनुसार आप उसे क्या सलाह देंगे? वे बार बार असफल होने पर भी हार मान ले कोई, है ना, तो आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहले आप किसी रास्ते में जा रहे हो, आगे रास्ता टूटा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वापस आ जा रहे हो, फिर अगली बार गए, फिर रास्ता टूटा देखा, फिर वापस आ गए, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन असफल होने पर हार मान के वापस आ जा रहे हैं, क्या सलाह देंगे? भाई आप रास्ता बदल के चले जाओ, आप और मेहनत करो। असफल होकर के बैठ जाना कोई समझदारी तो नहीं, लेकिन और आगे प्रयास करना, नए रास्ते खोजना, बस यही इसका आंसर है। काव्यांश के अनुसार आधार पे बताइए कि कवि ने स्वयं की तुलना दिनकर सूर्य से क्यों की?
अभी कहा ना मैंने आपको कि सूर्य क्या करता है, रोज़ डूबता है शाम को, फिर सुबह उगता है। कभी सूरज थकता नहीं है, कभी परेशान नहीं होता, रोज़ ठीक टाइम पे फिर से उग जाता है। ऐसे ही लेखक ने अपने आप को भी कहा है कि मैं हारता हूँ, फिर नए तरीके से तैयार होता हूँ, मैं फिर हारूँ, मैं थकता नहीं हूँ, रुकता नहीं हूँ, परेशान नहीं होता, मैं सूरज की तरह फिर से सुबह तैयार खड़ा हो जाता हूँ, जैसे सूरज फिर से उगने को। ठीक है, अब आपको ग्रामर के व्याकरण के सवाल हैं। सारे व्याकरण के टॉपिक हमने अपने चैनल पे वीडियो डाली है। कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख करके समझ सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं। आपको कोई वीडियो ना मिले, कोई टॉपिक ना मिले तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहला प्रश्न है, वी उपसर्ग युक्त एक शब्द लिखिए। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तो वी से शुरुआत होने वाला क्या लिखेंगे, विकार, विमान, विराम, है ना। तो इस तरह से विश्राम, तो ये सारे आपके क्या है, वी उपसर्ग से। हल्का शब्द का विलोम, तो भाई कोई चीज़ हल्का है ना, कहाँ ये, तो ये क्या है, हल्का है, और ये क्या है, भारी है, तो हल्का का विलोम भारी। पन प्रत्यय से निर्मित एक शब्द बनाओ। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है, तो जिस शब्द के पीछे पन लग रहा हो, जैसे लड़कपन, बचपन, आवारापन। ठीक है, तो ये कोई भी एक लिख दो आप। बाकी इसके अलावा एक और पन शब्द वाला नया और एक वी उपसर्ग वाला मुझे कमेंट में बताना है। एक एक शब्द लिखे, वी उपसर्ग का नया शब्द, पन प्रत्यय का नया शब्द। आगे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करो। भूतकाल में बदलना है, कितने काल होते हैं, 3, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये वाक्य है वर्तमान काल का, हम जा रहे हैं, तो आप इसे पास्ट टेंस में बदलेंगे, हम दिल्ली गए थे। अब इसी का भविष्य में क्या बनाओगे आप, भविष्य काल में एक सेंटेंस बना करके नीचे कमेंट में लिखो। आगे है, निर्देशानुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। राजा ने उसी समय मंत्री, कारक चिन्ह लगाना, मंत्री को बुलाया, तो मंत्री के बाद क्या लिखेंगे, को। छठा देखो, पक्षी को डैश भी कहते हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब एक शब्द के एक ही जैसे सिमिलर वर्ड, तो पक्षी को क्या कहते हैं, खग, विहंग, नवचर, है ना। तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो आप लिखेंगे पक्षी को खग भी कहते हैं, या नवचर भी कहते हैं, या विहंग भी कहते हैं। ठीक है, यात्रा में सुंदर बाग भी दिखे। अब आपको विशेष शब्द ढूंढना है रेखांकित भाग में। सुंदर बाग, सुंदर बाग में सुंदर क्या विशेषण है, तो बाग क्या है, विशेष से है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यात्रा में सुंदर बाग भी दिखे, और डैश में लिखेंगे बाग। अब आपको यहाँ पे विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्या करना है, जहाँ प्रश्न पूछा जाए उसका चिन्ह क्या होता है, ये वाला। आश्चर्य के लिए प्रकट करने वाला, तो ये है आपका हैरान कर देने वाला। थोड़ा विराम को दर्शाने के लिए, तो ये अल्प विराम यानी कि कोमा। ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और किस सब्जेक्ट का पेपर आपको चाहिए मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट की वीडियो लेकर के आ जाऊंगा ताकि आपको आसानी हो। अब जो प्रश्न हैं ये गद्यांश है जो आपके मल्हार बुक से हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और हर स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से, नज़र से बचने न पाए। रुपए पैसे के स्थान पे तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए।
कांय पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पे तीव्र बुद्धि। वह सोना चांदी तो गुम हो जाए या खर्च हो जाए, चोरी कर ले, लेकिन बुद्धि चोरी नहीं होती। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। दूसरों की तुलना में 19 न रहने का मतलब आप कम नहीं रहोगे, हमेशा बढ़ के रहोगे, है ना। दूसरों की तुलना में कम नहीं रहोगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार निर्धन व्यक्ति के कितने बेटे थे? तो उनके थे 3 बेटे, है ना। 3 आंसर हो गया। अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, इसका क्या मतलब है? तुम दूसरों से कम योग्य नहीं रहोगे। तो ये आपका आंसर हो गया पहला, ठीक है। आगे है, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बचने न पाए। अपने बेटों के किन गुणों का विकास करना चाह रहे हैं? तो कह रहा है सूक्ष्म अवलोकन और पैनी दृष्टि, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। अगला है, निर्धन पिता भौतिक धन के स्थान पे किस प्रकार का धन इकट्ठा करने को महत्व दे रहे थे? तो वो दे रहे थे तीव्र बुद्धि और सूझबूझ, है ना। भाई धन संपत्ति, सोना चांदी, व्यापारिक ज्ञान, ये सारा खर्च हो सकता है, लेकिन तीव्र बुद्धि और सूझबूझ हमेशा आगे बढ़ाती है। अब आपकी मनलहार बुक से कुछ क्वेश्चन है। कहानी नहीं होना बीमार में बच्चा बीमारी का बहाना क्यों बनाता है? वह सीधी सी बात है, वो अपने काका को देखने जाता है अस्पताल में। वहाँ देखता है कि काका के बड़े मज़े हैं, वो ठाठ से सो रहे, खा रहे, पी रहे, नानी ऊपर से साबूदाने की खीर भी लेके गई है। तो वो देखती सेवा बहुत हो रही है, कुछ काम नहीं करना, लेटे लेटे रहना, तो इसलिए बच्चा बीमारी का बहाना बनाता है कि भाई मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी खाने पीने की चीज़ें मिले, मुझे भी ऐसी सेवा करेंगे लोग मेरी। दूसरा, लेखक ने धरती को गुल्लक क्यों कहा? पानी रे पानी पाठ के आधार पे जिस प्रकार गुल्लक में हम पैसे रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस गुल्लक से पैसे लेकर के हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसी प्रकार ये धरती भी मिट्टी का गुल्लक है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हैंडपम्प के माध्यम से, ज़रूरत पड़ने पर मोटर के माध्यम से, ज़रूरत पड़ने पे अन्य तरीके से उस पानी को हम दोबारा प्रयोग में लाते हैं। तो हमारी धरती भी क्या है? एक गुल्लक है। आगे, बिना ऊंट को देखे उन भाइयों ने उसके बारे में जानकारी कैसे दे दी? 3 बुद्धिमान पाठ के आधार पे। भाई ऊंट को नहीं देखा फिर भी बता दिया ऐसा ऊंट होगा, क्योंकि उनकी नज़र पैनी थी और अवलोकन वो समझ लेते थे, निरीक्षण करते थे। तो अपनी अवलोकन वाली बुद्धि और जो तीव्र बुद्धि थी, पैनी नज़र और तीव्र बुद्धि के कारण वो समझ गए। उन्होंने ऊँट के खुर, जो पंजे हैं, पैर हैं, उसके निशान देखे, ठीक है। फिर साथ में बच्चे के पैर के भी निशान थे। आगे जो है, अब तो आपको 3-3 नंबर की थोड़ी बड़ी सवाल है। पाठ पानी रे पानी के आधार पे जल संरक्षण, पानी बचाने के कोई 2 उपाय। पानी बचाने के लिए सबसे पहले तो आप तालाब बनाइए, कोई छोटे छोटे डैम बनाइए, पानी जो बरसात का उसमें इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा, बेवजह पानी नहीं गिराना है ना। जब भी आप नहाओ तो जग से नहाओ, शावर यूज नहीं करना, है ना। आप जब गाड़ी वाड़ी धोएंगे तो बाल्टी का प्रयोग करें, है ना। जब आप कोलगेट जाएं, हाथ मुँह धोएं तो आप जग का प्रयोग करें, टोटी खुली रह जाती है ना। बहुत सारे पानी बचाने के हैं। अगला है कि कहानी नहीं होना बीमारी के अंत में बीमारी का नाटक कर रहे बच्चे को क्या सबक मिलता है? भाई इस कहानी में बच्चा बीमार होने का नाटक करता है, सोचता मुझे खाने पीने को मिले, लेकिन उसे कोई खाने पीने को नहीं मिलता, ऊपर से उसे कड़वी दवाई और दे दी जाती है। तो उसे सबक मिला कि बीमारी का नाटक नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है। इससे बढ़िया मैं स्कूल चला जाता। तो स्कूल में बंक नहीं करना है, स्कूल ज़रूर जाया करो, भले आपको डांट पड़ रही हो, भले आपका काम अधूरा हो, फिर भी आप स्कूल ज़रूर जाओ, है ना। घर में पड़े पड़े लेटे लेटे आपकी हालत इस बच्चे की तरह हो जाएगी, है ना।
तीनों भाइयों के प्रति राजा की सोच बदलने का क्या कारण था? पहले तो राजा को लगा कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने दिमाग, पैनी दृष्टि और सूझबूझ का कमाल दिखाया तो राजा ने भी देखा भाई बच्चे ये तीनों कमाल के हैं, इनको मैं अपने ही राज्य में रखूँ, अपने नगर में रखूँ, खूब खाओ और जब आपकी ज़रूरत पड़े आप मेरा भी काम करो, है ना। तो राजा की सोच बदल गई क्योंकि उनकी तीव्र बुद्धि, पैनी नज़र देख करके राजा बड़े खुश हो गए। अब यहाँ पे एक कविता है जो आपके सिलेबस में है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसाए, जग में होता हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो इन पंक्तियों में बिना विचार, बिना सोचे समझे में कोई काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम करो सोच समझ के ही करो, है ना। तो इसी के लिए पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार बिना सोचे समझे कार्य करने का परिणाम क्या होता है? जब भी आप बिना सोचे कोई काम करते हैं तो क्या होता है, आपका जो है वो पछतावा और दुख मिलता है, सम्मान यश नहीं मिलता, सुख सुविधाएं नहीं बढ़ती है। तो इसका आंसर है पछतावा होता है और दुख मिलता है ना। काम बिगाड़े आपनो पंक्ति का मतलब है अपना हित स्वयं खोना, अपना हित स्वयं खोना यानी कि अपना नुकसान खुद करना, अपना काम बिगाड़ दिया। चित्त में चैन न पावे, चित्त मतलब हृदय में, चैन मतलब आराम, तो मन को शांति न मिलना, चित्त में चैन न पावे यानी कि मन को शांति न मिलना। कवि इस काव्यांश के माध्यम से क्या सीख देना चाहते हैं? तो कवि कह रहे हैं सोच विचार करो, सोच विचार के कार्य करना चाहिए। सबसे लास्ट वाला है सोच विचार के कार्य करना चाहिए। आगे 3 नंबर के थोड़ा बड़े सवाल है, 2 नंबर के। आपके अनुसार माँ ने कहानी के अंत में निर्णय पुत्र राहुल पर क्यों छोड़ा? माँ कहे कहानी के आधार पे माँ ने कहा कि बेटा तू ही राहुल बता अब क्या होगा, है ना। क्यों कहा? माँ अपने बेटे को परखना चाहती है, माँ अपने बेटे का दिमाग जानना चाहती है, माँ ये जानना चाहती है कि मेरा बेटा सही और गलत में अंतर समझता है या नहीं। एक मार रहा है दूसरा बचा रहा है, तो माँ कहती है कि बता बेटा किसका होना चाहिए कबूतर, है ना, हंस किसका होना चाहिए। तो माँ जानना चाह रही कि मेरा बेटा सही डिसीजन देता है या नहीं देता है, इसीलिए वो राहुल पे छोड़ देती है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो फूल और कांटे को समान रूप से मिलती है? 2 बताइए भाई, ऐसी कौन सी परिस्थिति है? आपने सबसे पहले देखा कि फूल और कांटे एक ही जगह में बोए जाते हैं, पहली परिस्थिति। दूसरी है एक ही जैसा पानी उनमें डाला जाता है, एक ही जैसी सिंचाई होती है, एक ही जैसी हवा लगती है, एक ही जैसी रोशनी, है ना। तो सब कुछ एक ही जैसा उन्हें मिलता है। बस यही आंसर आपको लिखना है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, इस मनोदशा से बचने के लिए गिरिधर कविराय ने कौन सी सावधानी बरतने को सलाह दी? भाई खान पान सम्मान राग हमारे मन को नहीं भाते, इसकी सलाह दी है कि जो भी आप काम करें वो सोच समझ कर करें। यही उन्होंने क्या दिया? सावधानी। आप बिना विचारे ना करो। जब भी आप कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं क्या होता है? खराब हो जाता है, वो काम बिगड़ जाता है। इसलिए कोई भी काम कैसे करो? सोच समझ के। अगला है कविता माँ के कहानी मारने वाले से बचाने वाले को अधिक श्रेष्ठ मानने की सीख देती है। स्पष्ट करें। हंस को मारा था किसने? पक्षी मारने वाले ने। जो आखेटक होता है, जो पक्षी मारता है, उसने हंस को मारा, लेकिन पिताजी ने उससे बचाया। अब भाई मारने वाला
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि बचाने वाला दया कर रहा है, बचाने वाला उसकी ज़िंदगी बचा रहा है, उसकी मरहम पट्टी करेगा, उसकी सेवा करेगा, तो बचाने वाला बड़ा होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि चाहे धरती पे कोई भी आपको मारने वाला हो, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला बैठा है ना। कविता फूल और कांटा के आधार पर विश्लेषण कीजिए कि समाज में व्यक्ति की वास्तविक पहचान कुल से बनती है कि उसके कर्मों से। देखिए, एक ही कुल में जन्म लेते हैं, दो बच्चे एक ही परिवार में जन्म लेते हैं, एक बच्चा चोर बन जाता है, दूसरा बच्चा बड़ा अफसर बन जाता है। तो क्या परिवार में जन्म लेना महत्व है या उसके कर्म महत्व है? अच्छा, जो बच्चा चोर बना उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, भले वो उसी माँ का बेटा है। दूसरे ने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे कर्म किए, इसलिए बड़ा अफसर बन गया, उसी माँ का बेटा है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक ही क्लास में पढ़ने वाले, एक ही टीचर सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर कुछ बच्चे नालायक निकल जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। तो अच्छे नंबर कौन लाता है? जिसके कर्म अच्छे, अच्छी तैयारी करेगा। तो आप बताओ भाई, कर्म से पहचान होती है कि कुल से? मैंने तो आपको समझा दिया, बाकी आप कमेंट में बताना कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होनी चाहिए या उसके कर्मों से होनी चाहिए। बीती ताई बिसारदे आगे की सुदिले पंक्ति द्वारा कभी क्या सलाह दे रहे हैं? इस पंक्ति में कभी कहना चाह रहे हैं कि जो पीछे आपके साथ जो बात हुई, जो घटना हो चुकी, उसे भूल जाओ, अब उससे सबक लो और आगे नया करो। भाई, हमारे साथ कुछ गलत हुआ था, हम उसी का रोना रोते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कभी कह रहे हैं कि जो पीछे आपके साथ हुआ उसे भूल जाओ और आगे और अच्छे काम करो। ठीक है, आगे अब आपको एक पत्र लिखना है। आप नयन या नायरा हैं, अपने क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती की समस्या का समाधान करवाने का निवेदन करते हुए अधिकारी, आपके इलाके में बहुत लाइट जाती है ना, तो आप लिखेंगे किस में? सेवा में श्रीमान, विद्युत विभाग, है ना, विद्युत विभाग, दिल्ली नगर निगम, कहीं भी आप लिख दो और फिर आप एड्रेस डाल दो कुछ भी। फिर आप लिखेंगे विषय बिजली कटौती की समस्या के संदर्भ में, और नीचे पूरा लिख दोगे। मैंने आपको पत्र लिखने का तरीका बताया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर जा करके उसे समझें। दूसरा, या तो आप नीचे वाला करो। आप नयन, नमन या नायरा हैं, ग्रीष्मावकाश में आपने कोई नया कौशल सीखा है, कोई नई चीज़ सीखी है, अपने अनुभव साझा करते अपने दोस्त को बताओ। भाई, क्या सीखा आपने? आपने कोई नया काम सीखा, आपने ड्राइंग बनाना सीखा, आपने वीडियो बनानी सीखी, आपने एडिटिंग करना सीखा, आपने कहीं कटिंग करके फ्लावर्स बनाने सीखे, तो आप अपने दोस्त को बताओ और उसे पत्र लिखो। ठीक है, अब एक अनुच्छेद लिखा है, 6 नंबर का आता है, बहुत अच्छा। 3 अनुच्छेद है आपके पास। पहला है भीषण गर्मी से बचने के उपाय, दूसरा है जल संकट और समाधान, तीसरा है साइबर सुरक्षा का महत्व। तीनों में से कोई एक करना है, तीनों समझा देता हूँ। पहला है गर्मी से बचने के उपाय। आप ये पॉइंट है, इन पॉइंट को बना करके लिखेंगे। पहला दिया हुआ है आपको पर्याप्त पानी पीना। भाई, भीषण गर्मी से कैसे बचेंगे? खूब पानी पियो, हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, धूप से बचाओ। भाई, धूप में नहीं जाना, बाहर धूप में नहीं खेलना, जितना हो सके घर के अंदर हो। ठीक है, शाम के टाइम ही खेलने जाओ, सुबह सुबह खेलने जाओ, बाहर भी वजह ना जाओ। हल्के सूती कपड़े पहनना, तो आप कपड़े कैसे पहनोगे? हल्के सूती, चिपकने वाले नहीं, ढीले ढीले कपड़े पहनने, और ऐसे कपड़े न पहने जो आपके शरीर से चिपक के रहे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खास करके लड़कियों को चिपक के कपड़े पहनते हैं। अब चिपक के कपड़े पहनने से क्या होता है? घुटन होती है, गर्मी से दिक्कत करती है ना। तो खुले कपड़े पहनो, गर्मी में आराम से देखो हवा जाती रहेगी, है ना। तो हवा जब पास होती रहेगी तो आराम से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरा, जल संकट और समाधान। आपने चैप्टर पढ़ा पानी रे पानी। देखो, पानी की समस्या दिन प्रतिदिन, साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले क्या करना? जल का संरक्षण, जल को बचाना है, बेवजह पानी बर्बाद नहीं करना है ना। दूसरा,
वर्षा जल संचयन, जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा करो। कहीं डैम बना दो, छोटे छोटे ताल बना दो, उन्हें इकट्ठा करो ताकि पानी बहे ना, आपकी धरती में रहे। धरती में रहेगा तो हैंडपंप या मोटर चलाने से पानी अच्छा आएगा, नहीं तो जब धरती में पानी नहीं रहेगा मोटर चला के भी पानी नहीं आएगा। अगला, सोच समझ कर उपयोग करना। भाई पानी को सोच समझ कर, पानी है आज तो खूब बहा दिया। गाड़ी धो रहे हैं, भैंसों को धो रहे हैं, गायों को धो रहे हैं, आप 4-4 6-6 बाल्टी पानी से नहा रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। तो सोच समझ कर उपयोग करना है। साइबर सुरक्षा का महत्व, भाई हमारे साथ फ्रॉड ना हो। बहुत सारे फ्रॉड आते हैं, फ़ोन आता है हमारे पास, कई बार OTP मांगा जाता है, हम OTP डालते हैं, सारे पैसे उड़ जाते हैं। साइबर सुरक्षा का महत्व, ऑनलाइन ठगी से बचाव करना है। कोई भी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। जो भी आपके ग्रुपों में आता है या कहीं भी सोशल मीडिया पे आता है, कहीं आपको लुभावना एक कुछ दिया जाता है तो उस लुभावने पे आप ना जाएं। किसी को भी OTP शेयर ना करें, कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, वे अपनी जानकारी किसी अनजान को ना साझा करें, है ना। ऐसे क्या होता है कि आपके नाम की जानकारी को वो दूसरे पर प्रयोग करता है, आपके किसी रिश्तेदार को कॉल कर देगा और बोल देगा जी वो बीमार पड़ा हुआ है, पैसे चाहिए, है ना। तीसरा है सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग। भाई इंटरनेट का सेफली उपयोग करना है, कुछ भी नहीं देखना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे वो अंट-शंट देखते रहते, नहीं देखना है ना। इंटरनेट का उपयोग जरूरी करना है, मतलब सुरक्षित करना है, सेफ करना है। अनजानी चीज़ों पे क्लिक बिल्कुल भी ना करें। तो ये आपका पेपर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कैसी लगी वीडियो, प्यारे प्यारे कमेंट आप ज़रूर रखें, अपना नाम भी ज़रूर लिखें कमेंट में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए मुझे कमेंट में बताइएगा, हम